मित्रों नमस्कार। आज सुबह की जो ब्रेकिंग न्यूज है वह अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी से संबंधित है और अब तक उसे डिब्रूगढ़ भेज दिया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और 36 दिनों तक पुलिस के साथ जो लुका छुपी का खेल हो रहा था अंततः वह खत्म हो गया। और जैसा कि खबर आ रहा है कि पुलिस ने उसे मोगा के एक गुरुद्वारे से हिरासत में लिया और सुबह उसने बाकायदा प्रवचन भी दिया था। अब इस तरह की चीजें आजकल सारे अपराधी करने लगे हैं कि मीडिया में आते हैं और अपनी बात बड़े ही शातिर तरीके से कहते हैं और खास जातीय और धार्मिक जो पहचान होती है उससे जनता के बीच में एक सहानुभूति पैदा करते हैं, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं जहां पर वोट बैंक जो संख्या बल से निर्णायक साबित होता है, वहां पर जाति धार्मिक पहचानों को लेकर लोग काफी भावुक रहते हैं। और आप किस तरह से खतरे में हैं और उसकी सुरक्षा के लिए एक रॉबिन हुड आपके बीच आ गया है, इस तरह की बातों को आसानी से इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। या यूं कहें एक बड़ी आबादी और लोग जो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझते हैं वो बहुत आसानी से इन चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं। आप कोई भी घटना देखिए, अगर वह अपराधी या व्यक्ति बहुसंख्यक समाज से जुड़ा होता है तो उसको लेकर जो खबर चलती है वह उतनी टीआरपी जनरेट नहीं करती है। या यूं कहिए कि जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं वो उतने भावुक नहीं होते हैं और उनका वोट बैंक बटा हुआ होता है या किसी एक जगह नहीं होता है। और फिर बहुसंख्यक समाज अगर सीधे सीधे कहिए तो वो हिंदू वोट बैंक से है जो जातीय समूहों में बटा होता है और वह वोट का जो बंटवारा है इस तरह से उनको पोलराइज नहीं होने देता है। देखिए बीजेपी लगातार हिंदू वोट बैंक को पोलराइज कर रही है और जातियों का हिंदूकरण करने की कोशिश कर रही है, कोशिश कर रही है, अभी वह कामयाब नहीं हुई है। और जबकि दूसरी तरफ जिनको अल्पसंख्यक कहा जाता है और गैर हिंदू उन्हें साबित किया जाता है, हालांकि जो भारत की जो सनातन परंपरा से निकले धर्म हैं, पंथ हैं, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, ये सनातन परंपरा के ही अटूट हिस्सा रहे हैं। और सबसे पहले इसको मानने वाले लोगों के बीच एक नफरत और घृणा पैदा करने के लिए इस विचार को भरने की कोशिश की जाती है कि तुम हिंदू नहीं हो और हम हिंदू नहीं हैं। इस तरह की बातों पर बहुत जोर दिया जाता है। आप बताइए, मैं हिंदू नहीं हूं यह साबित कैसे किया जा सकता है? जब आप गहरे में उन धार्मिक मान्यताओं परंपराओं का अध्ययन करेंगे तो आप हिंदू नहीं हैं यह साबित ही नहीं होगा। खैर ये अलग बात है, लेकिन अमृतपाल की फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है और हमारी जांच एजेंसियों के लिए और जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, पुलिस है, पंजाब सरकार है, केंद्र सरकार है, इसको थोड़ी बहुत इन लोगों को सराहा जा सकता है। पर 36 दिन की यह जो चूहे बिल्ली का रेस था, यह बात थोड़ी कम हजम होती है। लेकिन फिलहाल कुछ काम तो हुआ, इसके लिए पंजाब पुलिस प्रशासन को ढेर सारी शुभकामनाएं। और फिलहाल अमृतपाल को जो पकड़ने के लिए अब तमाम लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं और श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि लोकतंत्र है तो इसमें हर तरह के एंगल आते हैं। अब सोशल नेटवर्क और बाकी जगहों पर भी तमाम तरह का खेल शुरू हो जाता है कि किस तरीके से लोगों के बीच सहानुभूति वाला जो एंगल होता है उसको जनरेट किया जाए। तो बकवास और फर्जी खबरों से बचिए, ऑथेंटिक चीज़ों को सुनिए और उन्हीं पे भरोसा करिए। और हमारे जो टीवी चैनल हैं, सोशल नेटवर्क वाले जो बाकी प्लेटफार्म हैं, सबसे जल्दी सबसे तेज के चक्कर में बहुत सी वाहियात और बेफजूल की बातें लोगों के बीच फैलाने लगती हैं, तो इनसे बचने की ज़रूरत है। अगर कोई भी आदमी
भारत के खिलाफ है, भारत के संविधान के खिलाफ है, हमारे तिरंगे के खिलाफ है, मतलब हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं अगर उनके विरुद्ध है तो हम उसको मान्यता नहीं देते हैं। वह कोई भी हो, वह कोई साधु संत हो या कोई और हो। और अपराधियों को संत बनाना बंद करिए। पहले देखिए कि वो किस तरह के बिजनेस मॉडल क्रिएट कर रहे हैं। हमारे प्रयागराज में देखिए, अतीक अशरफ की मौत के बाद किस तरह की मीडिया में 24 घंटे बहस हो रही है। कुछ सही और तथ्यात्मक जानकारी देने के बजाय किस तरह की बहस चल रही है, तो किस तरह से मुद्दे बनाए जाते हैं। अब सोचिए, आप किसी भी समाज से आते हो, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, आपकी जाति, धार्मिक पहचान कुछ भी हो, अगर आप सच नहीं बोल सकते हैं और अपने बच्चों को यह बताइए कि देखो बेटा, जब तुम इस तरह से हरकतें करते हो, देश और समाज के विरुद्ध खड़े होते हो, मतलब अगर तुम आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो और तुम क्राइम से पैसा और एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करते हो, तो उसका अंत अतीक और अशरफ जैसा ही होता है। या फिर जितने भी अपराधियों का नाम ले लीजिए, जिन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया, बाहुबली बने, उनका अंत कैसे हुआ। तो जो हमारे पास है पर्याप्त है। अगर हमको पैसा कमाना ही है तो उसके बहुत से सही तरीके हैं, उस तरीके से कमाना है। किसी की हाय नहीं लेनी है, किसी को तकलीफ नहीं देना है। वैसे भी तो पैसे कमाए जा सकते हैं। अब सोचिए, जो पंजाब में नारकोटिक्स का जो बिजनेस है, उसका कौन सा मॉडल है। नशे की गिरफ्त में हमारे नवयुवक किस तरह से फंसे हुए हैं। तो अगर धार्मिक पहचान से आध्यात्मिक जो जागरूकता है, जो जागृति है, अगर उससे व्यक्ति को मानसिक तौर पर मजबूत बनाया जा सके, उसे नशा मुक्त किया जा सके, तो इससे अच्छा क्या होगा। और यहाँ जो जाति और धार्मिक पहचान है, वह हम किससे किससे अलग हैं, यह साबित करने के लिए किया जा रहा है। और उससे एक बड़ा वोट बैंक बनाया जाता है। तो जो खेल हो रहा है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण यही हो रहा है। अब सोचिए, जब भारत, अखंड भारत, मजबूत भारत, जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से दुनिया की एक ताकत रहेगा, तभी तो हम रहेंगे ताकतवर। अगर रोज हम कहें हम अलग हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। अब अपनी पहचान के संकट को आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं और इसको संकट मान रहे हैं, जबकि भारतीयता और भारत की पहचान ही सबसे बड़ी पहचान हो जाती है। इस बात को समझने की जरूरत है। फिर जो भारत की विविधता है, अगर आप किसी एक राज्य का उदाहरण लीजिए, तो उसी राज्य में कितने तरह के विभाजन हो जाएंगे, सोच कर देखिए। मान लीजिए, मैं तो सिर्फ अपने जिले प्रयागराज का अगर उदाहरण लूं, तो प्रयागराज जो जिला है, जो लोग जिला मुख्यालय है, अगर उसके चारों तरफ देखा जाए तो कितनी तरह की भाषाएं बोली जाती हैं और कितनी तरह की पहचान है लोगों की। सोचिए, अगर प्रयागराज से पूर्व की तरफ, अगर मिर्जापुर की तरफ हम बढ़ते हैं, तो उसकी बोली भाषा कुछ और है। पश्चिम की तरफ जाते हैं तो और है, जौनपुर की तरफ जाते हैं तो कुछ और है, इसी तरह दक्षिण की तरफ रीवा की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ और है। तो हमारा प्रयागराज तो भाषाओं का एक तरह से जंक्शन है, जहाँ अवधी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और ये ब्रज से मिलती जुलती भाषाएं हैं, जो इसके पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण बढ़ने पर जाती है। तो कोई एक पहचान कैसे हो सकती है। तो वो सारी पहचानें जो है, उसकी हमें इज्जत करनी है और उसी का नाम भारत है। अब पंजाब का ही उदाहरण लीजिए, तो क्या पंजाब की कोई एक धार्मिक पहचान हो सकती है। तो क्या पंजाब की केवल एक भाषाई पहचान हो सकती है। पंजाब के अलग अलग जिले हैं, अलग अलग समूह हैं, तो फिर वो भी तो अपनी पहचान के लिए लड़ने लगेंगे। तो हर जगह एक अमृतपाल चाहिए जो इस तरह की अलगाववादी सोच रखे। फिर तो हर जिले में हमें लगता है कि 10, 12, 15 अमृतपाल चाहिए जो अपने लिए एक अलग देश की मांग करेंगे। अब हमारे प्रयागराज का ही उदाहरण लीजिए। मैं तो बाकी राज्यों और बाकी जगह से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रयागराज का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आबादी इस समय, हमारे जिले की आबादी 70 लाख हो गई है। यूरोप और तमाम जो छोटे छोटे देश है उससे कहीं ज़्यादा है।
और पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी इसमें 25 करोड़ के आसपास है। और प्रयागराज में ही अलग अलग मोहल्ले और गांवों, कस्बों, तहसीलों और ब्लॉकों के स्तर पर कुछ न कुछ एक दूसरे से अलग है। तो इस हिसाब से तो उन ब्लॉकों को ही देश घोषित कर दिया जाना चाहिए। जिस तरह की बड़ी बौद्धिक बात इस तरह के अलगाववादी लोग करते रहते हैं। अखंड भारत में ही हम सबका हित है और भारत की जो एकता, अखंडता और जो हमारी विविधता है, जो एक हमें फूलों का गुलदस्ता बनाती है, उसको और खूबसूरत बनाना है। और फिर हमारे पंजाब को तो शिकायत हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारे सर का ताज है वो। और किसी भी जाति धार्मिक पहचान को लेकर हमें संघर्ष नहीं करना है, हमको एक दूसरे से जुड़ना है और जोड़ना है। और अपराधियों को साधु संत का दर्जा देना बंद करिए। और यह जिम्मेदारी हम आम लोगों की है। यह काम सरकार के हाथ में नहीं है, मतलब ये सरकार के बस की बात ही नहीं है कि वो कड़े कानून लाएगी, क्या क्या करेगी। अब बताइए, जिस तरह से अलगाववादी, शराब और लड़कियों और देश के खिलाफ जिस तरह से गीत संगीत बजाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, पहले उसको देखना बंद करिए, उनको सुनना बंद करिए। उनको पैसे मिलना जब बंद हो जाएगा तो अपने आप उनकी कमर टूट जाएगी। और सोचिए, हमारे उत्तर प्रदेश में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार से लगा हुआ, और बिहार का जो हिस्सा है, यहाँ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और भोजपुरी में अश्लील गाने, सस्ता पोर्न परोसने की जबरदस्त बाजार में स्थान बनाने के लिए लोग लगे हुए हैं। और इस बाजारीकरण में छोटे छोटे बच्चे इतने गंदे गाने गाते रहते हैं, तो उससे कैसे बचा जाएगा? अगर वो बिक रहा है, यहाँ जो बीमार लोग हैं उन बिकाऊ चीज़ों को बेचेंगे। नशीले पदार्थों से कितने बच्चे मारे जाते हैं। ये जो व्यापार करने वाले लोग हैं, इनकी सेहत पर इससे कोई असर नहीं पड़ता है, उनको तो सिर्फ बेचना है और मुनाफा कमाना है। तो उससे बचने की जिम्मेदारी हम सब की है। हम सबको जागरूक होना है कि हमारे बच्चे नशा न करें, इसके लिए उनके साथ बैठना है, उनसे बातें करनी है कि कौन सी चीज़ देखनी है, कौन सी चीज़ सुननी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हर घर परिवार और घर के बड़े बुजुर्ग, स्कूल, कॉलेज और समाज की यह जिम्मेदारी है। अब बताइए, जैसे अब ये अभी पूर्वांचल और बिहार की जो बात हो रही थी, अगर घर के गार्जियन के मोबाइल में वही अश्लील और गंदे गाने होंगे और वही चलेंगे हर फंक्शन में, तो बच्चे और क्या सुनेंगे और याद करेंगे। तो अच्छे संगीत, गीत और अच्छे शब्दों तक जो पहुंचाने की जिम्मेदारी है वह हम गार्जियंस की है। और समाज के हर तबके को, जो समाज में निर्णायक भूमिका रखता है और कुछ उसकी आवाज़ सुनी जाती है, तो उसको ये बातें कहनी होंगी कि ये गलत है और हमें गलत के साथ नहीं खड़ा होना है। तो इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हैं और किसी भी सोशल नेटवर्क पर अफवाह फैलाने से बचें और गलत खबरों को आगे न बढ़ाएं। कॉपी पेस्ट और फॉरवर्ड की जो बीमारी है, इससे बचने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।